नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मागरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नाकाराय नमः शिवाय। परम पावन श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास की आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। श्रावण मास की जैसे पूर्व क्लिप में मैं भी आपको बतलाते रहे हैं कि श्रावण मास में यूँ तो पूरे दिवस की सभी दिनों का महत्व है, किंतु श्रावण मास में जो इस बार 4 सोमवार पड़े हैं उसमें चारों सोमवार का बहुत महत्व है। पहला सोमवार धर्म के लिए, दूसरा अर्थ के लिए, तीसरा काम के लिए और चौथा मोक्ष के लिए। 4 प्रकार के पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए 4 सोमवार में हम उपासना, साधना, भगवान शिव की आराधना, ध्यान, जप, रुद्राभिषेक करें। तो इस बार 17 अगस्त को तीसरा सोमवार पड़ रहा है, जो कि कामना रूपी पुरुषार्थ के लिए महत्वपूर्ण है। उस दिन सभी लोगों को, विशेष करके जो शिव साधक हैं, शिव के भक्त हैं, उनको भगवान शिव के मंत्र का जाप करना चाहिए। यूँ तो मन कामेश्वर महादेव के कई मंत्र हैं, लेकिन यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। आप उस दिव्य मंत्र का जाप करें, संकल्प लेकर कि हे महादेव, हमारे जीवन में ये कामना है। क्योंकि महादेव के बारे में कहा गया है कि सदाशिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। भगवान शिव एक ऐसे महान देवता हैं, महादेव हैं कि जो हर प्रकार के वर प्रदान करते हैं, हर प्रकार की कामना को पूर्ण करने में वे सक्षम है, वरदान देने में पूर्णतः सक्षम है। लेकिन हमारी साधना उस लेवल की होनी चाहिए, हमारा मंत्र जाप, हमारी एकाग्रता, हमारी श्रद्धा उस लेवल की होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारी कामना जो है वो पूर्ण होती ही है। क्योंकि महादेव जो है वह मन की कामना पूर्ण करने वाले मन कामेश्वर महादेव है। तो इस प्रकार से महादेव का ये जो तीसरा सोमवार आ रहा है 17 अगस्त को, इस दिन आप सब लोग स्नान करें, प्रातः जल्दी उठ जाएं और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, तिलक भस्म धारण करें। सामने चौकी पर गणेश जी को और भगवान शिव का लिंग या प्रतिमा को स्थापित करें। गौरी शंकर जी हों तो बहुत बढ़िया है, साथ में नंदी जी और कार्तिक जी का भी स्थापन करें। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप श्रेष्ठ शिवलिंग भी स्थापन कर सकते हैं, चाहे नर्मदेश्वर हो, पारदेश्वर हो, स्फटिक लिंग हो, या कोई भी। अगर कोई भी शिवलिंग नहीं है आपके पास तो आप मिट्टी का शिवलिंग भी, मृतिका शिवलिंग जिसको कहते हैं, उसका भी निर्माण करके उसमें पूजा प्रतिष्ठा, पूजा करके भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। और उसके बाद विधिवत भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। पंचामृत से, गंगा जल से, अक्षत, पुष्प, बेल पत्र, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें। और सभी देवी देवताओं में प्रधान महादेव का ध्यान करते हुए कि हे प्रभु, हमारे जीवन की यह कामना है, जो भी कामना हो आपकी, श्रेष्ठ कामना रखें जीवन की, और वे काम महाकामेश्वर हैं महादेव, इसलिए वो आपकी कामना पूर्ण करेंगे। चाहे वो कामना या इच्छा आपके अर्थ से संबंधित हो, धर्म से संबंधित हो, भौतिकता से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, लक्ष्मी से संबंधित हो, या आरोग्य या कोई भी कामना हो जीवन में, वह निश्चित रूप से महादेव पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से 17 अगस्त को ये आप विधि विधान के साथ पूजा महादेव की करें, और फिर ओम नमः शिवाय का आप कम से कम 11 माला जाप करें, और अपनी कामना जो भी हो महादेव के सन्मुख रखें। ये पवित्र श्रावण मास, ये दिव्य श्रावण मास, जिसकी इंतज़ार बड़े बड़े योगी, साधक, ऋषि, तपस्वी, शिव साधक करते रहते हैं कई कई दिनों से। और गंगा जल का बहुत महत्व रहता है।
इस पवित्र श्रावण मास में हमें गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए, दूध से अभिषेक करना चाहिए। पुराणों में बहुत से विधान दिए हैं कि किस किस विधि से पूजा करने से कौन कौन सी कामना पूर्ण होती है। जैसे दूध से पूजा करें, अभिषेक करें तो उससे क्या कामना पूर्ण होती है, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, गन्ने के रस से और भी कई प्रकार के जो रस हैं उनसे भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। लेकिन यदि आपको कोई भी रस ना मिले, दूध दही घी ना मिले, तो आप गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। वो श्रेष्ठ अभिषेक माना जाता है। और नर्मदा के जल से भी शिवलिंग का अभिषेक करें। महादेव को नर्मदा जी का पवित्र जल बहुत प्रिय है, नर्मदा जी बहुत प्रिय है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में नर्मदा जी का बहुत महत्व बतलाया गया है कि किस प्रकार से नर्मदा जी ने घोर तपस्या की है भगवान शिव की, और तब महादेव ने उन्हें वरदान दिया है कि हे नर्मदे, तुम्हारे में स्नान करने से जो भी पातक होंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे। तुम परम पवित्र नदी हो और तुम्हारे जल में जो भी मेरे जितने भी कंकड़ होंगे वो सभी शंकर कहलाएंगे, सभी शिवलिंग कहलाएंगे, मेरा अंश उसमें विद्यमान रहेगा। इतना पवित्र है नर्मदा जी का महात्म्य, जो विस्तार से वहाँ दिया है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन नर्मदा शिवलिंग की भी बहुत महत्व है। नर्मदेश्वर शिवलिंग प्रत्येक सनातनी के घर में पूजा कक्ष में अवश्य एक शिवलिंग छोटा सा अवश्य होना चाहिए। उसका प्रतिदिन अभिषेक करें, पूजन करें, अर्चन करें, ध्यान और मंत्र जाप करें। उस पर आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत शांति मिलेगी, बहुत ऊर्जा मिलेगी। तो इस प्रकार से पवित्र नर्मदा जी का जल अवश्य अर्पित करें, अभिषेक करें महादेव पर, और गंगा जल का, और इसके अलावा भी आप किसी पवित्र तीर्थ का जल भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो इसीलिए इस पवित्र श्रावण मास की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। श्रावण मास की महिमा यूँ तो बहुत से पुराणों में बतलाई गई है, लेकिन स्कंद पुराण से उद्धृत श्रावण मास महिमा का अपना ही महत्व है। स्कंद पुराण में भगवान सनत कुमार जी ने, जो ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र हैं और कल्पांत जीवी और अमर योगेश्वर हैं, उन्होंने महादेव जी से प्रार्थना की थी कि हे महादेव, हे भगवान शिव, जन कल्याण के लिए आप बताएं कि श्रावण मास में क्या क्या करना चाहिए। श्रावण महीने में किस किस चीज़ का त्याग करना चाहिए, और श्रावण महीने में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ग्रहण धारण करनी चाहिए। तब महादेव जी ने बहुत प्रसन्न होकर के भगवान सनत कुमार की भक्ति का आदर करते हुए उन्हें विस्तार से श्रावण मास की जो महिमा है, उसमें जो कर्म है, धर्म है, जो करना है, जो कृत्य है, जो आचरण है, वह सारा का सारा वहाँ विस्तार से बतलाया है कि किस प्रकार से श्रावण मास में व्रत करना चाहिए, प्रदोष की क्या महिमा है, मासिक शिवरात्रि की क्या महिमा है, और प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा और अमावस्या तक कृष्ण और शुक्ल पक्ष में प्रत्येक दिवस में किस किस प्रकार से महादेव की पूजा करें, किस तिथि को किस देवता का पूजा की जाती है, वहाँ सारा विस्तार से बतलाया गया है। भूमि शयन की बहुत महत्व बतलाया गया है। महादेव ने कहा जो भूमि शयन करता है श्रावण मास में, उसको निश्चित रूप से जो है देवलोक को उसको प्राप्त होता है, देवता का अनुग्रह उसे प्राप्त होता है, निश्चित रूप से वह देवता तुल्य बन जाता है। श्रावण मास में व्रत की बहुत महिमा बतलाई है, नक्त व्रत की बहुत महिमा बतलाई है। इसीलिए अवश्य इस मास में, पवित्र श्रावण मास में व्रत करना चाहिए। सोमवार का व्रत की बड़ी महिमा है, प्रदोष की महिमा की बहुत, व्रत की बहुत महिमा है,
मासिक शिवरात्रि की बहुत ज़्यादा महिमा है। तीज की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीज का व्रत माता बहनें रखती हैं, तो उस व्रत की बहुत ज़्यादा महिमा है। और नाग पंचमी व्रत पूजा का बहुत महत्व है, जिसमें अनंत आदिशेष नागों की पूजा का विधान है। जिसके भी जीवन में काल सर्प योग है या किसी प्रकार का कष्ट योग है कुंडली में, तो नाग पंचमी के दिन विधिवत नागों की पूजा अर्चना अभिषेक करके उन्हें संतुष्ट किया जाता है। तो वो भी श्रावण महीने में उसकी भी महिमा बतलाई गई है। तो कहने का तात्पर्य, दीपदान से लेकर के व्रत, जप, पाठ, अभिषेक, चिंतन, ध्यान, शिव कथा का श्रवण, शिव महापुराण की कथा का श्रवण, सेवा का महत्व वहाँ विस्तार से भगवान शिव ने जो है विस्तार से बताया है। रुद्रावर्ती व्रत का बहुत विधान बताया है। रुद्रावर्ती व्रत महाव्रत है, जिसमें विशेष अनुष्ठान और पूजा के माध्यम से लक्ष्य जो दीपदान दिया जाता है महादेव के सामने, 1 लाख जो सूत की बत्तियां हैं उनको जला करके घी के अंदर डुबो करके उसको दीपदान करना, महादेव के सामने प्रज्वलित करना, उससे महादेव अति प्रसन्न होते हैं और वह व्यक्ति शिवलोक का अधिकारी होता है। ऐसा वहाँ स्कंद पुराण में भगवान शिव ने सनत कुमार भगवान जी को विस्तार से और भी बहुत कुछ बतलाया है। समय का अभाव है, आज मैं इतना ही बतलाऊंगा कि आप इस तीसरे सोमवार का लाभ लें, जो कि काम प्रधान है, आपकी इच्छा पूर्ण करें। और चौथा सोमवार आगे आएगा, उसकी भी अगली क्लिप बनाएंगे। उसमें मोक्ष की कैसे हमें मुक्ति प्राप्त हो, क्योंकि काशी के बारे में बताया गया, काशी मरणम मुक्ति ही, भगवान महादेव की अनुकंपा से ही मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष का यह श्रावण मास आपके लिए मंगलमय हो और आप इसका लाभ ले सकें, और आप लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, जय शिव शंकर, ओम।